हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। आप सभी को पता होगा कि ये जो वीक रहा है वो वेदांता के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है। और इसी बीच अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वेदांता के प्रेमाइसिस पर ईडी की रेड भी पड़ी थी। लेकिन अभी तक आपको ये किसी ने नहीं बताया कि आखिर ईडी की रेड का फैसला क्या निकल कर आया है, कंक्लूजन क्या निकल कर आया है। क्या सच में ईडी ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसका इम्पैक्ट जो है कंपनी पर पड़ेगा, या फिर मुहावरा ये वाला बिल्कुल साबित होता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस वीडियो के अंदर सारी कहानी बताऊंगा। आपसे बस रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब भी इसको थोड़ा सा प्रमोट करेगा और बाकी सारे लोगों तक भी रियल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले इसी चीज़ पर ही अपडेट दे देता हूं, फिर बाद में देखेंगे प्राइस क्या है, टारगेट भी नहीं निकल कर आए वो भी बताऊंगा और आगे क्या कुछ लिस्टिंग विस्टिंग की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या कुछ हो रहा है कि ईडी जांच में बड़ी राहत, कंपनी ने निवेशकों को आश्वस्त किया। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो लिखा है कि ईडी की जांच में कंपनी को राहत मिली है। जी हाँ, कंपनी ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और चीज़ें सारी की सारी लाइंड अप हैं, सॉर्टेड हैं। आगे अभी मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है। एजेंसी की तलाशी अभियान पूरा हुआ, यानी कि ईडी की जो जांच है वो पूरी हो चुकी है फाइनली। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि अभी 4-5 दिन तक ये कहानी और चलेगी, ऐसा नहीं है। तो ईडी की जांच के बाद कंपनी पर ना तो जुर्माना लगा और ना कारोबार पर इनके कोई असर पड़ा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर देखकर चलना चाहिए कि कंपनी पर ना तो कोई जुर्माना लगा, ना कोई पेनल्टी लगी और ना ही इनके ओवरऑल कारोबार पर कोई असर हुआ। यानी कि इनके बिजनेस पर कोई भी इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो वही कहानी हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहानी हो रही है। जब ईडी की रेड पड़ी थी तो डेफिनेटली शेयर पर इम्पैक्ट भी पड़ा था और लग रहा था कि क्या कोई बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन फिलहाल में देखा जाए तो ऐसा सच कोई भी चीज़ें साबित नहीं हुई। जांच का वित्तीय प्रदर्शन, ऑपरेशनल गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं। यानी कि जो भी यहाँ पर इंस्पेक्शन हुई है, जो भी यहाँ पर रेड मारी गई थी, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। जी हाँ, एक बहुत सही न्यूज़ है वेदांता के शेयर होल्डर के लिए, वेदांता के इन्वेस्टर के लिए, कि यहाँ पर जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो उतनी ज़्यादा कहानी पर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रही हैं। और मेरे ख्याल से ईडी की रेड का जो सिनेरियो है वो इसी वीक पे ही एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीक ये एक्सटेंड अब नहीं होने वाला। कंपनी की तरफ से ये भी बयान आया है कि कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी और उन पर भी कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ही देखना है, मैंने तो आपको समराइज़ करके बता दिया, तो आप इनका ये लेटर भी पढ़ सकते हो जहाँ पर नेम ऑफ एंटिटी लिखा है वेदांता लिमिटेड, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ईडी इन्वेस्टिगेशन, नेम ऑफ अथॉरिटी ईडी है, नेचर क्या है सर्च ऑपरेशन है, और यहाँ पर आप देखो नो सच पेनल्टी और रेस्ट्रिक्शन है इम्पोज्ड, कोई भी इन पर जो सिनेरियो वो नहीं लगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो ये तो अपना काम हो गया कि भाई ईडी की रेट पड़ी, क्या कुछ सॉल्यूशन आया और क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई वो मैंने आपको बता दिया। बाकी फ्राइडे को आपने देखा वेदांता में 3% की गिरावट देखने को मिली। इवन ये जो गिरावट है ना वो और ज़्यादा थी। यानी कि इंट्राडे में यहाँ पर आप देखोगे, देखो अगर ये हो जाता है तो यहाँ देखो ये लगभग 1.33% की तो रिकवरी हुई है। 1:10 से लेके अगर हम 3:30 तक का डेटा देखते हैं तो रिकवरी आई है 1.33% की। तब स्टॉक जो है वो 3.19 पर नेगेटिव क्लोज हुआ है। अदरवाइज ये रिकवरी नहीं आई होती तो स्टॉक तो आपको 4-4.5% नेगेटिव क्लोज होते हुए नजर आता। ये पूरा हफ्ता ही वेदांता लिमिटेड के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब गया है। एंड इसमें देखा जाए तो इस पूरे वीक में लगभग 8.5% के नेगेटिव रिटर्न्स बने और अब पूरे महीने में भी एज सच रिटर्न्स नज़र नहीं आ रहे।
अब कब आएगा मूवमेंट, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और उसका आंसर मैं आप बताऊं, लिस्टिंग डे पर। जी हाँ, जब यहाँ पर इनकी लिस्टिंग होगी ना बाकी के स्टॉक की, तब मूवमेंट बनने के बहुत बड़े चांसेस हैं। अभी तक की कहानी क्या निकल कर आ रही थी कि जो लिस्टिंग कब होगी वो होगी मिड ऑफ जून में, ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जो है वेदांता की तरफ से नहीं बताई गई है। हाँ, इनके जो चेयरमैन हैं मिस्टर अनिल अग्रवाल, उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया है कि जून में आपको इन सब जितनी भी कंपनी है वो सब लिस्टेड हो जाएंगे, यानी कि वेदांता की 5 कंपनी आपको जून में ही लिस्टेड नज़र आएंगी। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ एक बिजनेस टुडे की रिपोर्ट पर, जहाँ पर मेंशन करा गया है कि जो भी मेटल के स्टॉक्स हैं, जैसे कि वेदांता है, हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान जिंक में OFS आने वाला, रेडी रहना आप लोग, सेल है यानी कि स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील है, JSW स्टील है, इन सब के फ्रेश टारगेट जो है वो आ चुके हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं आखिर क्या कुछ टारगेट हैं और किसने, यानी कि कौन से ब्रोकरेज हाउस ने जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है। तो डायरेक्टली आपको लेकर आ गया हूँ कि आखिर वो टारगेट कौन कौन सी आए हैं, क्योंकि एनालिसिस आप लोग रिपोर्ट पर जाकर देख ही लोगे, और मैं आपको फिर डिटेल में बताता हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात किया करो, और मेरे ख्याल से पॉइंट टू पॉइंट बात तो फिर यही है कि डायरेक्टली उठा के आपको टारगेट बता दूँ, पीछे का बेसिस वगैरह कुछ नहीं बताऊँ। अब अगर बहुत सारे लोग जिनको पूरी थ्योरी जाननी है कि एग्जैक्टली क्या है और टारगेट ऐसे क्यों दिए जा रहे हैं, तो वो आप कमेंट में मेंशन कर देना, तभी फिर मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो जिन लोगों को थोड़ा सा हेट्रेड दिखानी होती है ना, वो ज़रूर कमेंट करते हैं, लेकिन जिन लोगों को सपोर्ट करना होता है वो लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पूरा ये भी पता करना है कि अगर इस कंपनी के टारगेट इतने हैं तो क्यों हैं, क्या बेसिस है, क्या रीज़न है, और केवल अगर आपको बस पॉइंट टू पॉइंट जानना है कि भाई बस मेरे को टारगेट बता दो, बस बात ख़त्म, तो भी आप कमेंट बता देना, तो वैसे ही फिर मैं आगे वीडियोस में उसको भी कवर करूँगा। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक्स की अगर हम बात करें, ये ब्रोकरेज हाउस हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है जो रिकमेंडेशंस दिया एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है NMDC, ठीक है। NMDC जो है उसका टारगेट निकल कर आ रहा है 112 रुपये। बैल्सन कॉरपोरेशन का टारगेट निकल कर आ रहा है 1610 रुपये। एंड जिंदल 100 का जो है वो टारगेट निकल कर आ रहा है 298 जिंदल स्टील का जो टारगेट निकल कर आ रहा है 1520। अब APL अपोलो ट्यूब्स का टारगेट अगर हम देखें तो 2265, और इन सब पे जो रिकमेंडेशन है बाइंग की है। हो गई पॉइंट टू पॉइंट बात एकदम, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रिकमेंडेशन बाइंग की है और टारगेट जो है वो ये सारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं। और बता देता हूँ, देखो और यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बाइंग की रिकमेंडेशन है किस पर, हिंदुस्तान जिंक पर, 724 के टारगेट हैं। बाइंग की रिकमेंडेशन है वेदांता पर, टारगेट है 944। अब ये जो टारगेट, यही क्वेश्चन आने वाला था, ये जो 944 के टारगेट है ना, वो क्या है, केवल वेदांता लिमिटेड के हैं कि ओवरऑल है? तो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया है कि जो टारगेट है वो कंसोलिडेटेड वेदांता के हैं, डीमर्जर से पहले की कहानी के हिसाब से। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लेना, एलोकेशन रेशियो आपको पहले ही बता चुका हूँ, नंबर्स ऑफ शेयर्स पहले ही बता चुका हूँ, तो उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लेना। सेल का टारगेट आ गया है 215 का, हिंडाल्को का आ गया 1111 का, नाल्को का आ गया 442 का, और यहाँ पर कोल इंडिया पर सेल की रिकमेंडेशन के साथ 417 के टारगेट आ चुके हैं। ये है पूरी कहानी वेदांता की और बाकी के मेटल स्टॉक्स की। ईडी की रेट का खुलासा मैंने आपको बता दिया, क्या मटेरियल इम्पैक्ट पड़ा वो भी आपको बता दिया। अब आपका काम बस इतना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। कमेंट में अपनी ओपिनियन आप ज़रूर शेयर करें, चाहे वो फिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और या फिर आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइए कि बात केवल पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, टारगेट बाइंग सेलिंग ये, या फिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पर ये रिकमेंडेशन आई है, वो भी बताया जाए। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। धन्यवाद।